दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में डॉक्टर बीआरसी ने अपनी पुस्तक ऑटिज्म से आज़ादी का विमोचन किया, जिसमें 1001 ऑटिज्म ADHD प्रभावित बच्चों पर किए गए ऑब्जर्वेशनल स्टडी के परिणाम शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका विकसित क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, नीम थेरेपी, DIP डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, प्रोबायोटिक ड्रिंक और नारियल फैट से बच्चों में सफल सुधार देखा गया। कार्यक्रम में स्टडी से जुड़े 10 बच्चे और उनके माता पिता ने अपने अनुभव साझा किए, जबकि कई और परिवार ऑनलाइन जुड़े। डॉक्टर बीआरसी ने सभी 1001 केस डाटा की किसी भी मेडिकल काउंसिल को सौंपने की तत्परता जताई। इवेंट में 410 छात्रों को CAAR सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस किताब में वैक्सीन से जो नुकसान है वो दिया हुआ है, और जो लोग सोचते हैं कि वैक्सीन की वजह से पोलियो या ट्यूबरकुलोसिस ये सारी चीज़ ठीक होती है या ये प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कोई सबूत है नहीं पूरी दुनिया में। सबूत ये है कि इनसे फॉर एग्जांपल पोलियो का वैक्सीन से पोलियो ही होता है और ज़्यादा, तो वो सारे सबूत मैंने इसमें दिए हैं। और दूसरा भाग है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, ADHD है, उनको कैसे ठीक करें, उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया, दैट इज कॉल्ड CAN प्रोटोकॉल। उस CAN प्रोटोकॉल से ये 1000 से अधिक 1001 पेशेंट्स को हमने ठीक किया, और उसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी भी इस किताब में है। तो इस किताब के 3 भाग मान लीजिए। एक भाग ये कि ऑटिज्म ADHD क्यों महामारी बन रही है, वैक्सीन मेजर कॉज। दूसरा भाग ये है कि ऐसे बच्चों को ठीक कैसे करें, CAN प्रोटोकॉल। तीसरा भाग जिनको हमने ठीक किया उनका पूरा डिटेल इस किताब में दिया। ये 3 भाग में है, और मैं ये समझता हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद और साथ में एक CAN ट्रैकर डायरी है, ये भी पेरेंट्स के लिए, और उसके अंदर एक कोड नंबर है। उस कोड नंबर से वो पेरेंट्स फ्री में हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, अपने बच्चों को ठीक करने के लिए 3 महीने के लिए हमारे टच में रह सकते हैं, और साथ में एक पोस्टर। तो इस किट से बच्चों को ठीक कर सकते हैं, और आगे ऐसे बच्चे ना बने उसका भी प्रिवेंशन कर। ये किट जो है कहाँ उपलब्ध होने वाली है? ये ऑनलाइन जितने भी साइट होते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, हमारे अपने वेबसाइट में मिल जाएगी। आज आपने एक 100 यात्रा भी निकाली है, उसका क्या मकसद है सर? हाँ देखिए, आज से 5 साल पहले 30 तारीख को ही राजीव कृष्ण जयंती के दिन 30 नवंबर को हमने निकाली थी कोविड वैक्सीन की शव यात्रा, और तब हमने बताया था वे वैक्सीन आई नहीं थी। वैक्सीन अगर आएगा तो असली में लोग मरेंगे, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब होगा, पैरालिसिस वगैरह होगा। तो अच्छा है कि अभी से हम शव यात्रा निकालते कोविड वैक्सीन का, तो वैक्सीन आई नहीं, और उसके बाद आप देख रहे हैं 2025 आ गया कि जो मैंने बताया था वो सत्य निकला। और आज जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहना हुआ है आज की तारीख में स्कूल में, अगर देखें तो हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, कैंसर और बाकी हार्ट डिजीज बच्चों में बहुत बढ़ गया, डायबिटीज़ टाइप 1 बहुत बढ़ गया। तो अगर ये चाहते हैं कि ये सब ना हो बच्चों को, तो वैक्सीन, किसी भी तरह का कोई वैक्सीन बच्चों को नहीं देना है। और ये एक सिम्बॉलिकली हमने एक शव यात्रा निकाली को बच्चों में लगाई जाने वैक्सीन के खिलाफ शव यात्रा। ये वैक्सीन के माध्यम से बच्चों को ज़बरदस्ती बीमार पड़ा रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ वैक्सीन, श्योरली ऑल द हार्म। सर, आज स्टेज पर कई जो हैं बच्चे दिखाई दिए जिनको आपने देखा भी है, तो उसको कई सारे टीके लगाते हैं, भारत सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी भी बाह में एक टीका लगा हुआ जो बचपन में, और यहाँ पे खड़े हुए सभी की बाह में वो टीका, उससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया जाता है। और आज भी लगातार टीके लगाए जा रहे हैं। आप टीकों का लगातार विरोध कर रही हैं, और आप अपनी बनाई हुई कोई चीज़ या किट्स की लोगों में इस तरीके से फैला रहे हैं कि लोग उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं बिना टीके की। तो ये आप सीधा सरकार की तरफ प्रहार कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये ग्लोबली है, सरकार की तरफ से है ही है, बट ये ग्लोबली है। किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ सेम ही हाल है। तो ये ग्लोबल एक जो वैक्सीन इंडस्ट्री है वो पूरे, जिस तरह से आज से 1950 की बात करें तो सिगरेट इंडस्ट्री ऐसी थी, सिगरेट पीने से लंग अच्छा होता है, कैंसर प्रिवेंट होता है, सांसों की तकलीफ दूर होती है, इस तरह के प्रचार होते थे। और वो करते करते जब इतने सारे सबूत इकट्ठे हुए कि वो आँख बंद ही नहीं कर सकते, तो 1975 में पहली बार सिगरेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग आने लगा कि इससे कैंसर होता है। ठीक उसी तरह से जो दावे किए जाते हैं, आपने खुद दावे का नाम यूज़ किया कि वैक्सीन से पोलियो और बाकी से ट्यूबरकुलोसिस वगैरह सारी बीमारियां ठीक होती हैं या प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जांपल, तो वो प्रिवेंट होती हैं, तो वो सबूत कहाँ है? वो सबूत कोई ला के दे, वो सबूत है ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई सबूत अगर देगा कि किसी भी वैक्सीन से किसी भी तरह की कोई भी बीमारी प्रिवेंट होती हो, थोड़ी बहुत भी, 100% नहीं, 1% सही, तो मैं 10 लाख रुपये दे दूँगा। ये ऐलान कर रहा हूँ आपके माध्यम से। सर, स्टेज पर कई बच्चे जो हैं आज देख रहे हैं जिनको आप लोगों ने ठीक किया है, क्या कुछ उनका था, क्या कुछ उनको बीमारी थी? स्टेज पे जो बच्चे आए थे उनमें अधिकतर उनको ऑटिज्म एंड ADHD था, और ये CAN प्रोटोकॉल उन्होंने लिया, ये घर में ही किया उन्होंने, और मुफ्त में किया, कोई पैसा हमने नहीं लिया, ना आगे लेंगे।
तो और जिसमें सूरज से जुड़ना था, धूप लगनी थी बच्चों को, और ग्राउंडिंग करना यानी कि ज़मीन से जुड़ना है नंगे पैर, और DIP डाइट लेना है, और मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है, अन्न से दूर रहना है, थोड़ा वेजिटेबल फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाना है। जब बच्चों ने ऐसा किया तो नतीजा आज हमने आपके सामने दिखाया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे 100% ठीक हो गए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा बच्चों की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई, 70-80% ठीक हो गए। अभी भी बच्चे ये फॉलो कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बच्चे हर दिन और इम्प्रूव होंगे और पूरी तरह भी इम्प्रूव होंगे। IVF के सेंटर भी बहुत खुल रहे हैं, IVF के सेंटर भी खुद खुल रहे हैं, उसमें भी क्या बच्चों का क्या कुछ? देखिए IVF के सेंटर तो खुलने, आप देखिए 2020 में जितने IVF के सेंटर थे उससे 6 गुना ज़्यादा IVF के सेंटर आज भारत में है। तब तो खाली रहते थे, अब सारे के सारे भरे हुए हैं। कोविड वैक्सीन के बाद आपने देखा होगा कि इससे पूछेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी के रेट कई गुना बढ़ गए, और एज ए रिजल्ट IVF के क्लिनिक्स खुलेंगे ही, उनको फ़ायदा होगा ही, एक नई इंडस्ट्री बन गई। डॉक्टर साहब, लगातार डॉक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, आप लगातार अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। एक तरीके से उन लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हैं, हॉस्पिटल बंद करवाने की बात हो रही है, क्योंकि आप बिना इलाज के जब लोग ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है, आपको और ज़्यादा नहीं भर्ती चाहिए? देखिए, ये समझना चाहिए कि भाई खतरा किसको नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ तो खतरा है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर की सारी बात मान रहे हैं, क्या वो खतरे से खाली हैं? राइट, क्या उनमें बीमारियाँ नहीं आ रही हैं? तो डर इस बात का है ना कि कोई कब मर सकता है। वो हमला करते हैं तो वो मर जाएंगे, लेकिन मरना तो सभी को एक दिन है। तो जब मरना सभी को एक दिन है, ये कौन तय करेगा वो कौन कब मरेगा? वो तो हमारी किस्मत की बात है, लेकिन जो सच है वो लोगों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, आज कितने लोगों को अवार्ड दिया और कितने लोग? आज हमारे करीब मेरे ख्याल 350 जो नए हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन दिया, और वो मुख्यतः ऑटिज़म के कोर्स का सर्टिफिकेशन है, यानी कि 350 पूरे देश भर में। वैसे तो 450-500 हैं, लेकिन उनमें आए 350 थे, जो अलग अलग शहरों से आए थे। और मैं मानता हूं कि वो अपने अपने शहर में जाके यही वाला जो प्रोटोकॉल लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, वो पहुंच सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप जब स्टार्ट किया था, आप लगातार कई वर्षों से लोगों में जागरूकता फैला रही हैं और अपनी बात रख रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। कितने हॉस्पिटल तब खुले थे, कितनी डिस्पेंसरियाँ या कितने क्लिनिक खुले थे आपके, और आज की तारीख में कितने, लगातार कितनी प्रगति कर रही हैं? आज की तारीख में हमारे 676 क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक्स, करीब 10 देशों में हैं, और 55 हॉस्पिटल्स हैं, हिम्स हॉस्पिटल। हम तो बोलते हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, ना तो हमारे क्लिनिक में आइए, ना हमारे हॉस्पिटल में आइए। मतलब सिर्फ ठीक होने से, और ठीक होने के लिए ना तो क्लिनिक में आने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो एजुकेशन की, जो एजुकेशन आज मैंने दी है, और यही मैं एजुकेशन देता रहता हूँ, लेकिन लोग फिर भी आते हैं। डॉक्टर BRC द्वारा जो सेमिनार है या कुछ भी नाम दे लें, इसका आयोजन किया गया है। आदरणीय पुनीत आचार्य जी, इसमें बहुत बड़ी इनकी सहभागिता भी है। जो भ्रांतियाँ पेशेंट में, जनता में, समाज में फैली हुई हैं कि एलोपैथी जल्दी इलाज करता है, अच्छा इलाज करता है, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि जो भ्रांतियाँ वो गलत भ्रांतियाँ हैं। आज मैं पेशेंटों का इंटरव्यू देख रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, साफ साफ जाहिर देता है कि कम समय में अच्छा इलाज देना। जहाँ अनेकों के इलाजों में मकान बिक जाते हैं, लोगों का कर्ज में डूब जाते हैं, और फिर भी इच्छा उनको लगता ही नहीं है कि हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जिंदा रहने की गारंटी जिस प्रकार डॉक्टर BRC द्वारा दी जा रही है और दी नहीं जा रही है, जो पेशेंटों ने एक्सप्लेन किया है, कम समय में अच्छा इलाज, कम पैसे में इलाज, और हजारों पेशेंटों को फ्री इलाज करना, मुझे लगता है कि एक देवतुल्य कार्य ये लोग कर रहे हैं। जैसे भगवान जन्म देता है, लेकिन जन्म देने के बाद उसके जो बीमारियां जो आती हैं परिवारों के अंदर, उनका किस प्रकार से इलाज हो, किस प्रकार देखभाल हो, मुझे लगता है इलाज से भी कहीं ज़्यादा इनका जो ज्ञानवर्धक खान पान, रहना, किस प्रकार के हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार को हमारा जीवन शैली बनानी चाहिए, वो सब अच्छे रूप से हो, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मुझे लगता है सरकार भी इसको प्राथमिकता पे आश्रय भी दे रही है। देखो, पिछले कुछ सालों से किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा ये अभी आज ऑटिज़म और ADHD, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका ये बताया जाता है दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट पे नीम थेरेपी से, नंगे पाँव घास पे घूमने से, गर्म पानी की थेरेपी, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना, या प्लेट 1 प्लेट
टू डाइट जिसको DIP डाइट बोलते हैं, अगर इन सब के प्रयोगों से लोगों को लाभ मिलता है तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए, आप पत्रकारों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि अपना डॉक्टर खुद बनो। मतलब आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी भगवान ने बीमार होने के लिए बनाई नहीं है, बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमार होने के लिए खूब सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह लेट उठना पड़ता है, शादी में जाके 1000 रुपये दे के 3-4 हज़ार का माल खाना पड़ता है, कई बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, केमिकल लेने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, तब तो जाके आप बीमार होते हो। और ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है? सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना है, नंगे पाँव घास पे घूमना है, रोज़ धूप लेनी है। हफ्ते मैं तो आह्वान करूँगा 6 दिन खाया करे पूरा भारत और 1 दिन खा ना किया करे, ये 1 दिन खाना नहीं खाना। लेकिन अभी फ़ोन क्या आएगा, सर वो जो व्रत रखना उस दिन क्या खाएं, मतलब व्रत वाले दिन भी क्या खाएं? अरे भाई ये 6 दिन खा लिया ना तो 1 दिन व्रत रख लो, तो क्या होता है उससे बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेती है।